गिरधर कविराज जी कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं। जब लग पैसा गांठ में, यानी कि जब तक पैसा होता है तब तक ताको यार, जब जब तक हमारे पास पैसा होता है हमारे सभी मित्र बंधु साथी हमारे पास रहते हैं। तब तक लागो ताको यार, यार संग ही संग डोले, कि जब तक हमारे पास पैसे रहते हैं तो जो मित्र होते हैं वे हमारे साथ साथ घूमते हैं और हमारा साथ नहीं छोड़ते। किंतु पैसा रहे ना पास, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता, यार मुख से नहीं बोले, तब वे हमसे बोलना ही पसंद नहीं करते, अर्थात हमारा साथ छोड़ देते हैं। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि जगत यही लेखा बाई, कि इस संसार में यही व्यवहार है, यही रीति है। करत बेगर्जी प्रीति, यानी कि बेगर्जी का मतलब है कि यहाँ पर जो है व्यवहार जो है वो सब स्वार्थ पर ही आधारित है। कोई कोई ही ऐसा होगा, यार बिरला कोई कोई, बिरला मतलब कोई कोई, ऐसा कोई अनोखा व्यक्ति ही होगा जो बिना पैसे के हमारे साथ व्यवहार करता है, यानी कि जो बिना स्वार्थ के हमसे मित्रता करते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलबी लोग होते हैं, वे मतलब से ही व्यवहार करते हैं। जब तक हमारे पास पैसा होता है वे हमसे प्रेम करते हैं, हमारे आसपास घूमते रहते हैं और मित्रता का ढोंग रचाते रहते हैं। परंतु जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तो मुख से नहीं बोले वे हमसे, मतलब मुँह से ही बोलना छोड़ देते हैं, हमारा साथ भी छोड़ देते हैं। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि भाई इस संसार का यही व्यवहार है कि सभी लोग स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी का मतलब है कि ऐसा कोई ही होगा, ऐसा कोई ही होगा कि जो बिना स्वार्थ किसी से मित्रता करते हैं, यानी कि ऐसा कोई बहुत कम व्यक्ति हैं जो बिना स्वार्थ किसी से मित्रता करते हैं और अपनी मित्रता को निभाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रहिए लटपट काहे दिन बरु घामे मा सोए, छाए न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे, जा दिन बहे ब्यार टूट तब जड़ से जेहे। कहे गिरधर कविराय छाए मोटे की गहिए, पाती सब झारी जाए तब छाया में रहिए। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि रहिए लटपट काटे दिन, कि अपना जो दिन है वह किसी भी, इस दिन का मतलब है दुख और सुख की अवस्था, कि आप बरु घामे माँ सोए, कि किसी भी स्थिति में आप अपना जीवन व्यतीत कर लो, परंतु छाए न बाके बैठिए जो तरु पतलो हो, यानी कि ऐसे वृक्ष की छाया में नहीं बैठना चाहिए जो वृक्ष पतला होता है, क्योंकि ऐसा जो पेड़ जो तरु पत्रो होए, जो पतला जो पेड़ होता है वह एक दिन धोखा दे सकता है। जा दिन बहे ब्यार, यानी कि जिस दिन हवा चलती है, यानी कि बहुत तेज़ आंधी आती है, टूटे तब जड़ से जेहे, जन्मिस जड़ से, तब वह जो पेड़ होता है वो जड़ से टूट जाता है। कह गिरधर कविराय जी कहते हैं छाए मोटे की गहिए, यानी कि मोटे पेड़ के नीचे ही आपको बैठना चाहिए, क्योंकि जो मोटा जो पेड़ होता है उसकी जो तनियाँ और जो डालियाँ होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं। पाती सब झड़ जाए, पाती का मतलब पत्ते जो होते हैं उसके सब झड़ जाते हैं, तब वो छाया में रहिए, तो हमें उसकी छाया के नीचे बैठना चाहिए। यानी कि इस कुंडलिया के द्वारा वे हमारे जीवन की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें समर्थ और बलवान व्यक्तियों का सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो समर्थ और जो बलवान व्यक्ति का जो संकेत दिया गया है वह दिया गया है मोटे वृक्ष की ओर। तो वे कहते हैं निर्बल व्यक्ति न तो अपनी सुरक्षा कर सकता है, निर्बल जो व्यक्ति है उसका संकेत है पतले वृक्ष की ओर किया गया है, यानी कि हमें कमज़ोर व्यक्ति का सहारा नहीं लेना
चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति तो एक दिन खुद कमज़ोर जो व्यक्ति होता है वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जिस प्रकार जो पतला वृक्ष है वो स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो निर्बल व्यक्ति, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। मोटे वृक्ष का जो अर्थ है वह समर्थ और बलवान व्यक्ति से है कि हमें समर्थ और बलवान व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं को तो सुरक्षित रखता ही है, वह हमारी भी सहायता कर सकता है। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कराएंगे हम आपको नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू एंड